पी टी आई वालों के लिए खुशखबरी है कि इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट मान गई है? इसके अलावा महमूद अचकजई ने पी टी आई वालों को जेब कतरा कह दिया है, क्या उनकी किसी ने जेब काट ली है? इन दो पॉइंट्स में व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। इमरान खान साहब को रिहा करो 15 दिन में, वरना ताकत के जोर पे खान साहब को रिहा करवा लेंगे, ऐसा कहा है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान के करीबी साथी अली अमीन गंडापुर ने। जो इनका संजानी में जलसा हुआ है उसमें अली अमीन गंडापुर बहुत ही गरजे हैं, बरसे हैं और तड़ी लगा दी है वफाकी हुकूमत को। और वफाकी हुकूमत के साथ कौन खड़ा है वो हम सब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट शाना बशाना खड़ी हुई है। और उन्होंने कहा है कि खान साहब मासूम हैं, उनको रिहा करो, 2 हफ्ते का टाइम दिया है, वरना अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम खुद उनको रिहा करा लेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब अपने अल्फाज का भरम रखना, जो कहा है वो करके दिखाओ और 15 दिन में इमरान खान साहब को रिहा करके दिखाओ। तो अब खान साहब रिहा हो जाएंगे 15 दिन में? क्या अली अमीन गंडापुर इतने ताकतवर हैं? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अवाम के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, धमकियां दे रहे होते हैं, तड़ियां लगा रहे होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के वो पाँव में पड़े हुए होते हैं। और इस किस्म की जो भरबाजियां करके गंडापुर साहब खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातों से इस्टेब्लिशमेंट से और दूरियां बढ़ेंगी और पीटीआई वाले इस काबिल नहीं हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब को छुड़ा सकें, क्योंकि जो रियासत होती है उसके फैसले सही हो या गलत, रियासत बहुत ही ताकतवर होती है। तो जो ज़रूरत है वो है मामला ठंडा करने की, लेकिन गंडापुर साहब जो हैं वो इस किस्म की बातें करके खान साहब की मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा कर देंगे। वैसे ही जो जनरल फैज हमीद साहब है उनका कच्चा चट्टा खुल रहा है और अजीबो गरीब करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं कि उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, जो कि लूटमार है, भत्ताखोरी है, इस किस्म के सारे 2 नंबर हरकतें हैं। इस किस्म की जो कहानियां हैं वो इस्लामाबाद में फैली हुई हैं। तो खान साहब के लिए अगर आसानियां पैदा करना चाहते हैं पीटीआई वाले, तो उनको चाहिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें और धमकियां ना दें। आपका क्या ख्याल है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बताइएगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो है पीटीआई के करीबी साथी हैं, हलीफ हैं, इत्तेहादी हैं, महमूद खान अचकजई। उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई वाले जो हैं वो आवाम नहीं है, बल्कि वो एक मजमा है और मजमा इनकलाब नहीं ला सकता। उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के अपने ही सियासतदान हैं, अगर वो स्टेज पे जाना चाहते हैं, पहुंचते हैं तकरीर करने के लिए इस मजमे से निकल के, तो लोग उनके कपड़े फाड़ देते हैं और जेबें काट ली जाती हैं। तो क्या ये बात सही है या ये एक घिनौना इल्ज़ाम है? देखिए, ये इल्ज़ाम जो है वो 16 आने सही है, 100% ठीक है और ये बात पीटीआई वाले खुद ही मानते हैं। भाई बात यह है कि पीटीआई का जो क्राउड है ना वो बहुत ही अलग है। पीटीआई में इंतहाई पाकिस्तान के पढ़े लिखे और काबिल तरीन लोग भी हैं और पाकिस्तान के इंतहाई जाहिल तरीन लोग भी हैं। तो जब भी ये जलसों में जाते हैं तो बदतमीजियां शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं वो आपस में फड्डेबाजी शुरू कर देते हैं। जो ख्वातीन हैं उनके साथ भी बदतमीजी होती है। और जो जो पीटीआई के जलसे में गया है उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है, अपने साथ या दूसरों के साथ होते हुए। और कई वीडियोज हैं जो टीवी पर भी जब रिकॉर्डिंग होती है, लाइव होता है, तो इस किस्म के मनाजिर देखने में आते हैं। तो सही कहा है अचकजई साहब ने कि पीटीआई को तरबियत की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है और ये इस तरह के काम करके जो है अपना ही मजाक उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आप क्या समझते हैं इन दोनों पॉइंट्स के हवाले से? तो आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।